हर हर महादेव भाई बहनों, आज मैं वैशाख अमावस्या की कथा सुना रही हूँ। अमावस्या का व्रत महिलाएं करती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। अमावस्या व्रत सच्चे मन से कीजिए और कथा जरूर सुनिए। इससे आपके घर पर आए संकट भी दूर हो जाएंगे। आज मैं एक सोमवती धोबिन की कहानी सुना रही हूँ। वह हर अमावस्या की व्रत करती थी और उसके पास बहुत शक्ति थी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी थी। सातों बेटे का ब्याह हो चुका था। उसके घर में 7 बहुएं आई थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। सब लोग भिक्षा देते थे तो जोगी आशीर्वाद देता और भिक्षा लेकर चला जाता। लेकिन साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो भिक्षा तो ले लेता, लेकिन उससे कहता कि तुम तो सुहागन बनोगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में दुर्भाग लिखा है। इतना कहकर वह चला जाता। यह सब सोचते सोचते साहूकार की बेटी दुबली पतली होती जा रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उसकी माँ पूछती है, बेटी तुम इतना दुबली पतली और कमजोर कैसे होती जा रही है? इतना अच्छा तो तुम्हें खाना खिलाते हैं, कभी भी किसी चीज का कमी नहीं रहता है, फिर भी इतना कमजोर क्यों हो रही है? उसकी बेटी अपनी माँ से सब बात बताती है। माँ, जब जोगी आता है तो हम भिक्षा देने जाते हैं। भिक्षा तो ले लेता है, लेकिन कहता है तुम सुहागन तो बनोगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में दुर्भाग लिखा है। उसकी माँ यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुई और अपनी बेटी से कहती है, जब कल जोगी भिक्षा लेने आएगा तो तुम भिक्षा देने जाएगी और हम दरवाजा के पीछे छिपे रहेंगे। सुबह जब जोगी भिक्षा लेने आता है तो उसकी बेटी जाती है भिक्षा देने और उसकी माँ दरवाजा के पीछे छिपी रहती है। भिक्षा तो जोगी ले लेता है और कहता है, बेटी तुम्हारे जीवन में दुर्भाग लिखा है। इतना सुनते ही उसकी माँ दरवाजा के पीछे से निकलकर बोलती है, बाबा आप यह क्या कह रहे हैं? जोगी कहता है, हम शराप नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मस्तक पर जो लिखा है हम वही कह रहे हैं। आपकी बेटी के शादी तो होगी, लेकिन उसी दिन एक सर्प डस लेगा। उसकी माँ कहती है, बाबा आप इतना जानते हैं तो इससे बचने का उपाय भी बताइए। जोगी कहता है, उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। उसकी माँ कहती है, कठिन है तो क्या हम करेंगे? तो जोगी कहता है, 7 समुंदर पार एक सोमवती नाम के धोबिन रहती है। वह हर अमावस्या की व्रत रखती है सच्चे मन से। वह अमावस्या व्रत का फल आपकी बेटी को दे देगी तो आपके बेटी के जीवन में खुशहाली आ जाएगा। उसकी माँ सुबह उठती है और सोमवती धोबिन के खोज में चल देती है। जाते जाते उसको बहुत भूख और प्यास लग गई थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए भूख और प्यास से सब सहती गई और आगे बढ़ती गई। रास्ते में जाते जाते उसको एक पेड़ दिखाई दिया। वही पेड़ के नीचे सोचती है, थोड़ा आराम कर ले। पेड़ के ऊपर एक गरुड़ का घोंसला था। उसी घोंसला में एक बच्चा था। गरुड़ और उसकी पत्नी बाहर घूमने गई थी। तभी साहूकार की पत्नी देखती है कि एक सर्प पेड़ पर चढ़ रहा है उसकी बच्चा को खाने के लिए। तभी वह सर्प को मार देती है और
एक पत्ता से झाँक देती है। गरुड़ जब बाहर से आता है तो देखता है कि यहाँ पर खून है। साहूकार के पत्नी को मारने लगता है अपनी चोंच से। साहूकारिन बोलती है, हम तो आपके बच्चा के जान बचाए हैं और आप मुझे ही मार रहे हैं। उधर देखिए, एक सर्प आपके बच्चा के पास जा रहा था तो हम उसे मार दिए हैं। गरुड़ बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए और आप जो चाहते हैं वो मांग लीजिए। साहूकारिन बोलती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 7 समुंदर पार जाना है, सोमवती धोबिन के पास। अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा दें तो। गरुड़ कहता है कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए और हम पहुँचा देंगे। गरुड़ 7 समुंदर पार सोमवती धोबिन के दरवाजा पर पहुँचा देता है। साहूकारिन सोचती है कि सोमवती से हम कैसे बात करें। उसके पास जाकर कहेंगे कि आप अपना अमावस्या व्रत का फल मुझे दे दें तो नहीं देगी, इसके लिए हम क्या करें। इतना सोच ही रही थी कि सोमवती के सारे बहुएं आपस में झगड़ा करने लगती है घर के कामकाज को लेकर। साहूकारिन सोचती है कि यही अच्छा मौका है सोमवती के दिल जीतने का। जब रात के सारे लोग सो जाते थे तो सोमवती धोबिन के घर आकर सारा काम कर देती थी। झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, गाय भैंस का चारा डालना, कपड़ा धोना, सारा काम करके सुबह सुबह चली जाती थी। सोमवती धोबिन सोचती है, इतना सुबह सब काम कैसे हो जाता था। पहले तो कितना लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन अपनी सारी बहू को बुलाकर पूछती है, इतना सब काम कौन करती है। पहले तो तुम सब कितना लड़ाई झगड़ा करती हो, अब इतना सुबह ही सब काम हो जाता है। उसकी सारी बहू एक दूसरे को देखती है और बोलती है, लड़ के करे या निमन से करे, काम तो करना है। इसी चलते हम लोग सब मिलकर कर लेते हैं। सोमवती सोचती है, जरूर दाल में कुछ काला है, इतना अच्छे से तो नहीं करती है। एक दिन पूरी रात सोमवती जागी रहती है कि देखते हैं कौन काम करती है। तो देखती है कि एक औरत बाहर से आती है और सारा काम कर देती है। और जब जाने लगती है तो सोमवती पूछती है, तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम क्यों कर रही हो। साहूकारिन कहती है, मुझे आपसे मदद की जरूरी है, इसी चलते हम इतना काम करते हैं। साहूकारिन कहती है कि पहले हमसे वादा कीजिए, कहकर पीछे नहीं हटेंगे तो कहेंगे और आपको जरूर देना होगा। सोमवती कहती है, ठीक है, बोलो जो चाहिए वह मांग लो। साहूकारिन कहती है, अपनी बेटी की सारी बात बताती है सोमवती से। मेरी बेटी के जिंदगी में दुर्भाग्य लिखा है और आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। अपनी अमावस्या व्रत का फल उसे दे दें तो मेरी बेटी के जिंदगी संवर जाएगी। सोमवती कहती है, ठीक है, चलो दे देंगे। सोमवती साहूकारिन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, हम जा रहे हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। अगर जाने के बाद कुछ हो जाएगा, कोई मर भी जाएगा तो उसे तेल और घी में डुबो के रखना। सोमवती साहूकारिन के साथ उसके घर चली आती है। साहूकार अपनी बेटी का ब्याह जल्दी से तय कर देता है और बारात भी बुला लेता है। शादी होने के बाद एक सर्प आता है और उसके पति के डस लेता है
और वह मर जाता है। सोमवती वहाँ पर आती है और अपने मांग से सिंदूर थोड़ा निकालती है, आँख से काजल निकालती है, हाथ से मेहंदी निकालती है और अपना कानी अंगुली थोड़ा सा काट लेती है और वहीं से छींटा मारकर कहती है, जितना भी अमावस्या व्रत का फल मुझे मिला है आप इसे दे दीजिए। तो साहूकार के दामाद उठकर बैठ जाता है। साहूकारिन कहती है, आपको जो मांगना है वह मांग लीजिए। आपके चलते मेरी बेटी के जिंदगी में खुशहाली आ गई है। सोमवती कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक मटका दे दीजिए और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते बैसाख अमावस्या व्रत का दिन आ जाता है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे मटका रख देती है। मटका के 108 बार परिक्रमा करती है और मटका को उल्टा रख देती है और वहाँ से चली जाती है। घर पर जाकर देखती है कि उसका पति का मृत्यु हो गया है। तेल और घी में डुबा कर रखा हुआ है। मांग से थोड़ा सिंदूर निकालती है, आँख से काजल निकालती है, हाथ से मेहंदी निकालती है और कानी उंगली से छींटा मारकर कहती है, रास्ते में जो अमावस्या व्रत का फल मुझे मिला है वह मेरे पति को दे दीजिए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। तभी उधर से एक पंडित मांगने आता है अमावस्या व्रत का प्रसाद। तो सोमवती कहती है, इस बार हम कुछ नहीं किए हैं। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे एक मटका होगा, वहीं पे अपना व्रत किए थे, वहीं जाकर देख लो, कुछ होगा तो ले लेना। पंडित वहाँ चला जाता है देखने के लिए तो देखता है 108 मटका वहाँ पर है। मटका उठाकर देखता है तो सोना चांदी रहता है। पंडित आकर कहता है कि आप तो कहे थे कि हम कुछ नहीं किए हैं, वहाँ पर तो इतना सारा चीज था। सोमवती कहती है कि अपने साथ अपने घर ले जाओ। पंडित कहता है कि नहीं, हम इतना नहीं लेके जाएंगे, इसके में से तो चौथा हिस्सा मेरा होता है। सोमवती कहती है कि हम तो कुछ नहीं किए थे, यह सब तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसी चलते तुम अपने साथ लेकर जाओ। अमावस्या का व्रत सच्चे मन से करने पर आपके पति पर आए संकट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, अमावस्या माता की जय, विष्णु भगवान की जय।